कितना बोर्ड मास? 10 गो बोर्ड मास सिखाएंगे, ठीक ना? और 10 तरीका सिखाएंगे। कॉपी पेन निकालो और बनाते चलेगा साथ साथ, ठीक ना? 43 प्लस 11 गुना 43 प्लस 11 गुना, चुपचाप अपना लिखो रे, 71 प्लस 16। समीकरण बराबर होगा तो क्या कह रहा है? 43 प्लस 11 गुना 4, तो ठीक, एक साइड है, दूसरा साइड है 71 और 16। तो ध्यान से देखेंगे, हमको 71 और 16 एक जगह करते हैं, ठीक? 71 और 16 कितना होगा? 87 होगा, ठीक? एक साइड 87 हुआ, तो समीकरण क्या कर रहा है? बराबर। तो वो साइड कितना होना चाहिए? 87 होना चाहिए। जी सर। तो कितना? 43 प्लस 11 चौका 44, तो कितना हो गया? 7 8 87। तो बढ़िया से समझ गया सर, कितना आ गया? तो क्या कह रहा है? समीकरण बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो यही तो कह रहा है, 87 बराबर 87, 87 बराबर 87, तो हो गया। तो सबको लिख लिया? ठीक है, जल्दी लिखो। हो गया। शांति से लिखो, ठीक? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब ध्यान से देखेंगे। समय क्वेश्चन नंबर 2, कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो देखो ध्यान से, ना पे क्या है? ये वाला क्वेश्चन है ना, बी से ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, यानी कि पहले क्या होगा? ब्रैकेट का क्रिया होगा ना, तो 92 का 92 लिखेंगे, प्लस का प्लस रहेगा, ना पे 11 भागा 21 कितना होगा? 11 भागा 121 कितना होगा? 11 भागा 121, तो 11 गुना 11 121 होता है ना? तो 11 हो गया, उसके बाद माइनस छोतिया 18, 18 भागा 2 प्लस 7 8 छोड़ो 7 गुना 8। अब देखो ब्रैकेट के बाद ओ से ऑफ, ऑफ मतलब गुना होता है, ऑफ तो है नहीं, कहीं है? नहीं है। डी से डिवाइड मतलब भाग, डी से डिवाइड मतलब भाग, यानी कि यहाँ पे डिवाइड पूछ रहा था तो पहले ब्रैकेट वाला डिवाइड करते ना, ब्रैकेट वाला में कुछ है जोड़ घटा गुना भाग, तो पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे। क्लियर? हाँ, तो उसके बाद एम से मल्टीप्लाई, ठीक ना, यानी कि गुना। तो यहाँ पे एक ही जगह गुना का क्रिया दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो क्या होगा? 88 56 प्लस 2 हो गया, हो गया ना? यहाँ पे 18 भाग में यहाँ पर भी है ना? तो यहाँ पे गुना इस साइडे रह जाएगा, ना कि इसमें जुटेगा, तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक ना? तो माइनस, उसके बाद 11 प्लस 92 ये कर सकते हैं ना? डिवाइड पूछ रहा था तो 9 हो गया,
56 माइनस 11 प्लस 92। अब देखो ध्यान से देखो सब कोई, क्या जगह प्लस का चिन्ह है? 1 2 3 4 5 6। सही 1 2 कितना जगह प्लस का चिन्ह है? दो। एक जगह, दो जगह, तीन जगह। कितना जगह? तीन जगह प्लस का चिन्ह है। तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 6 1 7, 7 2 9, 9, 5 और 1 6, 6 और 9 कितना? 15, 15 की 15, उसमें -9 करेंगे यानी कि 150 आंसर। किसी को डाउट रहे? सबको उतार लिया? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे अब। 72 माइनस 53 माइनस कोष्ट 64 भागा 8 माइनस 5 माइनस 18 भागा 6, उसके बाद भागा 2, यही है ना क्वेश्चन नंबर 3 में? कौन कौन बनाएगा? हमसे पहले बना के आंसर बताओ, जल्दी बताओ। पहले एक अभी 2 नंबर में बताए ना, जी सर। तो वही तो 3 नंबर में पूछ रहा है, तो जल्दी बनाओ। हमसे पहले बनाते बनाते तुम सब बना के दिखाओ, बताओ। तो क्या है? 72 माइनस कोष्ट 53 माइनस 64 भागा 8 माइनस 5 माइनस 18 भागा 6 भागा 2, यही था ना? तो देखो ध्यान से सबको अब, और जो जो बना रहा है बनाओ अपना, और जो जो नहीं जानता है ना पर ध्यान से देखो। ठीक, पहले हम छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, जी उसके बाद मंझली, उसके बाद बड़ी। बड़ी ठीक ना? तो छोटी ब्रैकेट में क्या है? ये है 8 भगा 6 फिर 18 भगा 3, 3 माइनस 5, तो कितना होगा? 2। तो हम इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो डायरेक्ट हम हटा सकते भी, हटा सकते हैं ना? तो एगो क्रिया का नहा क्रिया बनाते हैं, क्या? 2। ठीक, माइनस यहाँ पे 8 भागा 64। ठीक, उसके बाद भागा इधर से भी आ गया 2, हो गया? हो गया ना? उसके बाद ये वाला ब्रैकेट माइनस 53, ये कोष्ट माइनस 72। यही कहानी कह रहा है, कह रहा है ना? तो यहाँ पे देखो 2 जगह भाग का क्रिया, 2 जगह भाग का क्रिया है ना? 8 भागा 64 कितना होगा? 8 होगा, माइनस 2 भागा 2 1, 1 होगा, होगा ना? तो यहाँ पे क्या 1 हो गया, और 8 में -1 कितना होगा? 7 होगा। ये वाला ब्रैकेट का कहानी खत्म, खत्म ना? तो ये वाला ब्रैकेट का कहानी हटा दो अब, -53, उसके बाद ये ब्रैकेट का कहानी चल देते हैं थोड़ा। ठीक, -72, 53 में 7 घटाओ, 53 में 7 6 6 इधर
4 46, कितना हो गया 46 माइनस 72। अब इधर 12 में 6, इधर हो गया कितना 6 में 4 घट गया 2 26, कितना हो गया 26। किसी को डाउट डाउट नहीं ना, कितना आसान था कि नहीं। तो 3 नंबर भी बन गया। 26 आ गया। नंबर 4 में देखेंगे, अठारह प्लस 12 भागा 9 माइनस 30 गुना 16 बराबर 10, यही है ना। उसमें क्या कह रहा है, अब देखो ऑप्शन वाला है ये, ए बराबर प्लस और गुना, बी में ऑप्शन बी में क्या है प्लस और भाग, प्लस और भाग। सी में ऑप्शन है माइनस और प्लस। डी में ऑप्शन है भाग और गुना, यही है ना। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन जो दिया गया है ठीक ना, उसमें परिवर्तन करके कितना आंसर पूरना चाहिए 10 पूरना चाहिए, यानी कि बराबर 10 पूरना चाहिए। परिवर्तन क्या कर सकते हैं यही पूछ रहा है ना। तो परिवर्तन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहला ऑप्शन उठाएंगे, पहला ऑप्शन उठाएंगे प्लस और गुना, यानी कि प्लस के जगह गुना रखेंगे, गुना की जगह प्लस रखेंगे। तो 18 क्या कर रहा है प्लस है, तो यहाँ पे गुना रखे 12, उसके बाद भागा 9 हो गया माइनस 30 प्लस 16 बराबर 10 पूरना चाहिए ना, पूरना चाहिए। ऑप्शन ए को पे बैठा दिए। अब देखो पहले अति करते, तो ना तो भाग नहीं लगेगा ना, तो गुना करते 12 8 12 पंचे 60 12 6 72 12 8 84 12 8 96 12 8 96 12 8 78 से 12 20, यानी कि 96 की 6 हासिल 9 12 और 9 12 9 हाँ 12 9 21 200 इतना भागा 9 माइनस 30 प्लस 16 बराबर 10। एक बात ध्यान रखो, जहां यहाँ पे कट रहा था नहीं कट रहा था, तो क्या किए पहले गुना कर दिए ना। तो अब कट सकता, तो 9 तिया 27 9 दूनी 18 9 दूनी 18 दो बार में 18 खाया, बच गया कितना 3 और इधर 6 36 9 4 36, इसके बाद माइनस 30 प्लस 16 बराबर 10, यही है ना। तो प्लस इधर प्लस आ जाएगा, 6 4 10 की 0 हासिल 1 3 1 4 40 में 30 घटाएंगे कितना बचेगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ऑप्शन ए भी उठाए खटाक बन गया, ऑप्शन ए को टिक किया जाए। तो कितना आसान था ना, था कि नहीं। ऐसे तरीका भी बोर्ड मास पूछा जा रहा, ठीक ना। अब इससे भी थोड़ा डिफरेंस बताते हैं तुमको। अब कैसे पूछ रहा है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस बराबर माइनस, ठीक। प्लस का अर्थ क्या है माइनस है, ठीक। उसके बाद माइनस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ गुना है, ठीक। उसके बाद
गुना का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ, भाग है। गुना का अर्थ भाग है, भाग है, ठीक। भाग का अर्थ क्या है? प्लस है, भाग का अर्थ प्लस। प्लस है, यही तो है। उसमें अब दे दिया क्या? 180 गुना 60 माइनस 30, 30 भागा 30 प्लस 20 बराबर क्या हुआ? तो ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? कितना आसान है रे। गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ भाग है। तो 180 भागा कितना? 60 हो गया। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना हो गया 30। भाग का अर्थ क्या है? प्लस है, भाग का अर्थ प्लस है। उसके बाद प्लस का अर्थ क्या है? माइनस है, माइनस है, तो यही न है। तो 60 भागा 180 तो कितना होगा? 3 होगा। उसके बाद गुना 30 प्लस 30 माइनस 20 बराबर 30 या 90, 90 प्लस इधर 30 माइनस 20 बराबर क्या हुआ? ये ना। तो अब ना भी प्लस है क्रिया, ना भी प्लस का क्रिया, तो जोड़ेंगे कितना हो गया? 120 माइनस 20 बराबर क्या होगा? तो यानी कि 100 होगा। कितना होगा? 100। तो कितना आसान था कि नहीं? तो किसको किसको नहीं समझ में आए? सबको समझ में आ गया? आ गया ना। 5 नंबर का भी बन गया ना। अब 6 नंबर पढ़ेंगे। 6 नंबर का, चलो 6 नंबर का इधर सवाल लिखते हैं। छह नंबर में क्या कर रहा है? यदि स्टार का तात्पर्य 12 है, स्टार का तात्पर्य 12 है, ऐसे स्टार रहता है, ठीक है ना। स्टार का तात्पर्य 12 है, ठीक ना। उसके बाद एक दिग्रेट का अर्थ 48 है, एक दिग्रेट का अर्थ 48 है, 48 है, ठीक। उसके बाद एस का अर्थ 24 है, एस जो है, एस का अर्थ 24 है, एस का अर्थ 24 है। उसके बाद आई का अर्थ कितना है? 6 है, आई का अर्थ 6 है ना। तो क्या कह रहा है? स्टार प्लस एक दिग्रेट, स्टार प्लस एक दिग्रेट भागा एस, उसके बाद गुना आई बराबर क्या होगा? ये तो पूछ रहा है ना। तो क्या बैठाएगा? इसका मान बैठाओ। 12 स्टार का मान 12 है, प्लस एक दिग्रेट का मान 48 है, भागा कितना है? 24 है, गुना कितना है? 6 है, यही है ना। तो ध्यान से देखो, 24 दूनी 48, 2 बार में हो गया, प्लस 12 इधर गुना 6, यही है ना रे। तो 12 दूनी 24 यानी कि 6 दूनी 12 और प्लस 12 कितना हो गया? 24 हो गया। कितना आंसर होगा? 24। किसी को डाउट?
डाउट रे? नहीं ना? कितना आसान था कि नहीं? अब 7 नंबर चलेंगे। बताइए इनसे क्या होता है, बताइए 5 नंबर तो बताइए। 7 नंबर का ध्यान दो। ब्रैकेट 2/3 गुना 6/5, उसके बाद ब्रैकेट बंद है, प्लस 12/25 गुना 20/3। यही है ना? तो ध्यान से देखो, इनको सरल करें। तो सरल करें मतलब इसको कैसे कटाएंगे? इसको ऐसे कटा सकते हैं। तो 3 से कटाए इसको 2 बार में, ठीक। इसको कितना बार से कटा सकते हैं? 5 से कटा सकते हैं। इसको 4 से कटा सकते हैं। 5 का 5 में 25 5 बार में आता है, 5 का 5 में 20 4 बार में आता है, ठीक। तो 3 से 4 बार में ये क्लियर ना? अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 4 नीचे 5 प्लस ऊपर क्या 4 चौका 16 और नीचे 5। 5 का तो एलसीएम क्या होगा? 5 होगा, 5 होगा एलसीएम। ऊपर का वही कहानी, तो 16 और 4 20, 20/5 यानी कि 4 1/4/1 4/1 यानी कि 4 भी कह सकते, कि क्या कह सकते हैं? 4 भी कह सकते हैं। किसी को डाउट है? नहीं ना? कितना आसान था ना? फिर भी पहले जवाब नहीं देता। अब चलेंगे कितना? 8 नंबर का सवाल में। कितना चलेंगे? 8 नंबर का। 8 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? अब ध्यान से देखेंगे। 37 भागा 37 भागा ब्रैकेट कितना 37 माइनस कोष्ट 37 माइनस ब्रैकेट 37, ये मंझली ब्रैकेट है, ये छोटी ब्रैकेट है। उसके बाद माइनस 37 गुना 2। तो बताओ इसका मान क्या होगा? हाँ, तो पहले हम क्या करेंगे? गुना क्रिया करेंगे ना। 37 दूनी 74 होगा ना? 74 में 37 को घटाओ, कितना होगा? तो माइनस 34। काहे कि आगे किसका है? 34 का आगे माइनस है। 74 का आगे माइनस है। 74 के आगे माइनस है तो ज्यादा, तो जिसके बड़ा वाला के आगे माइनस है तो बड़ा में माइनस लगेगा। बड़ा वाला में क्या होगा? माइनस होगा ना। तो उसके बाद माइनस और इधर क्या होगा? इधर क्या है? माइनस, इधर फिर 37 के आगे माइनस है। यही है ना? तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन सबके आगे क्या होगा? माइनस ही रहेगा, ठीक ना? तो 4 और 7 कितना होगा? 4 7 11, 11 की 1 6 1 7 माइनस 71 हो गया ना? अब ये वाला क्लियर पे चलेंगे। यहाँ पे भी माइनस कितना 37,
माइनस माइनस प्लस, प्लस इधर 8 हो गया, 8 8 इधर फिर 10, 10 108। 4 और यहाँ पे कितना 37 से भाग है, भागा 37। कहीं तो कहीं, कहीं तो कहीं गलती हो रहा, कहाँ पे गलती हो रहा है वही देख रहे। कहाँ पे गलती हो रहा है? 37 दूनी 74, 74 इधर हो गया 0, ठीक, 0 उसके बाद 0 में 0 खत्म। देखो आंसर कितना आ रहा है, 74 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है, 74। आंसर आ रहा है 74, ठीक ना। अब 9 नंबर का पढ़ते हैं सवाल। यदि P का अर्थ भाग है, P का अर्थ भाग है, 9 नंबर में P का अर्थ भाग है, P बराबर भागा, ठीक। Q का अर्थ गुना है, Q का अर्थ गुना है, उसके बाद R का अर्थ प्लस है, R का अर्थ प्लस है, उसके बाद S का अर्थ माइनस है, S का अर्थ माइनस है। तो बताओ समीकरण अब क्या करें, कोष्ट बड़ी 18s माइनस 5, 18s इधर हो गया एगो, ठीक। Q 4 ब्रैकेट P 2 R 2 Q 3, उसके बाद Q 3, उसके बाद S 4 S 4, उसके बाद R 9 R कितना 9 बराबर निकाल। ये क्या बताएगा, क्या बताएगा, कितना आसान है। देखो Q का अर्थ, P का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, S का अर्थ, S का अर्थ क्या पूछ रहा है ना, 18 माइनस 5 एक हो गया। Q का अर्थ क्या है, गुना 4, ये गो ब्रैकेट बंद। उसके बाद P का अर्थ क्या है, भाग है, कितना 2 है। R का अर्थ क्या है, प्लस है, प्लस कितना है 2 है। Q का अर्थ कितना है, Q का अर्थ गुना है 3 है। S का अर्थ क्या है, S का अर्थ माइनस है 4 है। R का अर्थ क्या है, प्लस 9 है, बराबर क्या हो, यही ना, यही होगा ना। तो बताओ फटाक दुकोर बताएगा। तो ध्यान दो कि पहले क्या करते हैं, हम ब्रैकेट का क्रिया करते हैं ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट का क्रिया क्या है, 13 होगा, 13 गुना 4 भागा 2 प्लस 2 गुना 3 माइनस 4 प्लस 9 है ना। 13 चौका 52 भागा 2 प्लस
2 गुना 3 माइनस 4 प्लस 9, तो क्या होगा? 13 26 दूनी 52 प्लस इधर कितना 6 माइनस 4 प्लस 9। तो अब देखो ध्यान दो, ना भी प्लस है ना भी प्लस है, प्लस प्लस का दोनों क्रिया है ना, लेकिन नाम पे माइनस का क्रिया क्या है? माइनस का क्रिया कहाँ पे? यहाँ पे माइनस का क्रिया है ना। तो 3 गो प्लस का क्रिया में जोड़ेंगे, 26 6 32 32 9 32 और 9 कितना होगा? 41 41 में 4 माइनस कर दो, कितना होगा? 37 37 आंसर हो गया। क्या बच गया? कौन एगो सवाल कि कौन सवाल बचा? एगो। और लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल को तुरंत खत्म करते हैं, ठीक ना। कलम गिरा। एगो सवाल है उसको तुरंत खत्म करते हैं। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर कितना? 10। सवाल नंबर 10 पे ध्यान दो सब कोई। यदि r का अर्थ 52 है, r का अर्थ 52 है, सवाल नंबर 10 में r का अर्थ कितना है? 52। उसके बाद p का अर्थ 5 है, p का अर्थ 5 है, q का अर्थ 8 है, q का अर्थ 8 है। उसके बाद s का अर्थ 4 है, s का अर्थ 4 है। उसके बाद t का अर्थ 2 है, t का अर्थ 2 है ना। r भागा s प्लस p गुना q माइनस t बराबर क्या होगा? तो सिंपल से तो है, सिंपल है रे जी सर। तो r का मान क्या है? 4 r का मान 52 है, भागा 5। s का मान क्या है? 4 है, प्लस p का मान क्या है? 5 है, गुना q का मान कितना? 8 है, माइनस t का मान क्या है? 2। तो 52 में 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 1 3 13 प्लस 8 प्लस इधर कितना? 40 माइनस 2 कितना हो गया? 53 माइनस 2, 53 में माइनस 2 तो 51 आंसर। क्लियर? तो अच्छा खासा मैथ था ना। तो सबको अभी 10 गो सवाल घर के लिए मिलेगा और बना के लाएगा, ठीक ना।